मुगल साम्राज्य में मुगल वंश का संस्थापक कही तो बाबर, ठीक बा ना। बाबर कह रहे बाबर का एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर एवं उत्तरवर्ती कह रहा है कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पदशाही की स्थापना की। कह दी कि साथ साथ का कैलस पदशाही के भी स्थापना कैलस मुगल के साथ, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। पदशाही के ही बादशाह कहल जाता रहे। बाबर 1526 से 1530 में लड़ते लड़ते लड़खड़ा गई न हो, लाइन सिरे जुदे सब लड़ल बा, वीर रहे। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। 1483, ठीक बा ना। पानी के दे देला इहे नु का देला पानी के कथना के 1483 ये नु देला हो चाल हो। कह रहा है कि बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। फरगाना नामक छोटे से राज्य के शासक रहन के उमर शेख मिर्जा बाबर के बाबू। कह रहा है बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। 11 साल में ही बैठ गई गद्दी पे। 1483 में जन्म भइल या 1494 में बैठ गई, 11 साल हो गलू गद्दी पर बैठ गया। 8 जून 1494 में गद्दी पर बैठ गया। कहाँ बा फरगाना। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। तैमूर शासक धारण नहीं की थी बादशाह की उपाधि। बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, असकरी आ एगो हिंदाल पुराना ना। हुमायूं, कामरान, असकरी, हिंदाल। हुमायूं, कामरान, असकरी, हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। 1519 में टकराई रहे ना हो, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। यूसुफ जाई एगो जाति रहे ना। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलम्मा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। कह दी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार क्या कैलस? तुगलम्मा युद्ध नीति अपनैलस, तोपखाने का प्रयोग किया। तोप देखले वाला जाना तो तोपखाना के प्रयोग कैलस। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। उस्ताद अली और मुस्तफा, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। ठीक बा नू। बाबर द्वारा लड़े गए प्रथम युद्ध, प्रमुख युद्ध कही तक पानीपत के पहला युद्ध नू 1526। और बाद कही कि खानवा के युद्ध 1527। तब जाके कौन चंदेरी के युद्ध 1528। और बाद घाघरा के युद्ध 1529। ई मेन एक युद्ध रहे। तो कही कि 21 अप्रैल डेट कही पानीपत 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसर का कही या सब में जीतल ही बा। तो का पढ़ावे के बा। और खानवा के युद्ध कही तो 17 मार्च 1527। 17 मार्च
1527 खानवा के युद्ध, ठीक। ई भाई है राणा सांगा और बाबर के बीच। तीसरा कही चंदेरी 29 जून 1528, 29 जून 1528 चंदेरी के युद्ध केकरा बीच? ये मेदिनी राय और बाबर के बीच, मेदिनी राय बाबर के बीच। और लास्ट भाई घाघरा 6 मई 1529 को, 6 मई 1529 को ई केकरा बीच भई रहे? तो अफगानों के बीच, अफगानों के बीच घाघरा युद्ध 6 मई 1529। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उनका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। मतलब ये दोनों मारा गया स दोस्त, ठीक बनू। इब्राहिम लोदी आ एगो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत, ये दोनों जना के बाबर युद्ध में मार दिल। हुमायूं ने कोहिनूर, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत परिवार से प्राप्त किया था, ठीक है ना। ना लेके आगू नहीं, फोन फोन कैला पे उठेबे ना करो। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई, उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया। कह दी कि बाबर ने मुसलमानों को कवन कर से मुक्त कैले रहे? तमगा, तमगा। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। खानवा युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ का के? जिहाद के। और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण कर लस खानवे के युद्ध में। 30 मई 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कह रहा है कि बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे के प्रभुता के समान में करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। मतलब अपने में दोनों मिल गुलस, बाबर और बंगाल के शासक नुसरत शाह। आ नुसरत शाह के मिलस तो कहलस कि के अफगान के अपना और शरण नहीं के देवे के, ठीक बा। तो बात के मान गई? नुसरत शाह मान गइलन। कह रहा है कि करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई? आगरा में 26 दिसंबर 1530 में। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसको लेकर चुने गए स्थान पर दफनाया गया। पहले से कहले हुई कि हमारा के हे ये दफना जा, तो फिर ले जाके दफना दिलस। आज भी, आज तो अब तो नहीं खे, पहले के बुढ़ावा रह सनू हमनियो रे, तो कहत रह सनू कि मुर्घाटी तो न दफन हमारा के खेत में जरा उरा दिया जा। कहो कि धान उन तहन का होई? लहलहात रही, आय अगोरम होत रहे। पहले के ना होत रहे हो कि हमारा के अपन ही का खेतवा चुनिया सो बनू बुढ़ावा। अब तो सब देखो तल कि ये मुर्घाटिए तो जड़ जाता। कह रहा है कि बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था, अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की की
तुर्की में रचना की। यह दे दिला न कि बाबरनामा के कवना भाषा में रचना भई रहे, तो तुर्की भाषा में, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों के योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 भाग में ही बाटल रहता है, ठीक है ना। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण इसे 4 भाग कहा जाता था। 4 भाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। अकबर की समय से हुई, ठीक बा ना। लेकिन हाँ ठीक बा। और है कि बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी के बनल हुमायूं, ओकर बड़का लड़का रहे नु हुमायूं। अरे हुमायूं 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी, 1530 से 1556 कौन जाना कैसी मत कर। बेसी हो गई फिर लावे के बारी हम लाइन बात बड़ा देख कह रहा है कि हुमायूं 1530 से 1556 बीचावा में शेरशाह आगुलन दहाड़े खातिर आगुलन। कह रहा है कि नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। के हुमायूं आगरा में, कहाँ आगरा में, ठीक। कह रहा है कि गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखसा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देशों के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्यों का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। बाबू कहले रहन कि 4 गो हमार लड़का 1200, चारों के भाई बंटवारा कर दिया, ठीक बा नु। तो ई बाबुए के नियम से का कइलस, बांट देलस कि तू हेजिंग के राज संभार, हम हेजिंग के राज संभार। कह रहा है कि अपने पिता के अनुसार वो 4 भाइयों में राज्य बांट दिया। इसने कामरान जौन भाई रहे एकरा के काबुल देलस। क से कामरान आ क से काबुल, और कंधार, ठीक बनू, काबुल कंधार दे दिलस उन्हें पाकिस्तान अफगानिस्तान में उन्हीं बा तो ना कहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान। मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा अस्करी को संभल और मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अलवर कहाँ बा, राजस्थान, मेवाड़ आ अलवर के जागीर करा के बनैलस हिंदाल के। और अपने चचेरे भाई, एक और चचेरो भाई रह सौकनियों के कुछ कुछ दे देते रहे। तो सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखसा प्रदेश दे दिया, जहाँ हमारा शासक बना रहे पहल का, हाँ तो सूबेदार बना रहे जहाँ, तो वही दे दिला सुलेमान मिर्जा के चचेरा भाई रहन। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना के कैलस हुमायूं का 1533। कह रहा है कि चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को शेर खां, जमुना के फरीद खां भी कहें जानू, शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी हुआ। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली। आ शेर खां कब कहल जात रहे, जब शेर के पटकले रहे तब नु हो। हाँ
कर तो कबार नहीं है शेर आय कड़गी तो शेर कबार नहीं होगा आगे अरे तो मार दिलस तो ताकत बतावे न मरलस पटक ना दी गजब बड़ा जा अरे जे एक तलवार पे धो के मार दिलस तो ओकरा में ताकत बतावे न एक तलवार पे धो के दाब दिलस हो तब कह रहा है बुरहान मुलानी कैसे कह रहा है कि इस युद्ध के बाद इसका शेर की शाह की उपाधि से जाने लगा। बिलग्राम या कनौज के युद्ध कहे नहीं जानो 1540 तो डेट कही तो 17 मई 1540 17 मई 1540 आ चौसा कही तो 25 जून 1539 आई 17 मई 1540 ने ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। एगो फिर युद्ध भइल शेर शाह और हुमायूं के बीच कनौज वाला उत्तर प्रदेश नु आ चौसा कहाँ बा चौसा बक्सर आ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर है ठीक बा नु बनारपुर वही जे बा एगो ससुरारी है हमनी के ठीक बा नु आय बॉर्डर है बनारपुर ओनिए करमनासा नदिया बहली सो ठीक बा नु चौसा के नाम है ना हो जे बरे ना आय तब सुना दे बरे ना भैया हाँ कह रहा है कि इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया ठीक बा ना ये 2 बार पराजित हो गई एक बार चौसा में आ एक बार कनौज में कनौज उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पे कब्जा कर लस 2 बार जरा के पराजित करी तो कब्जे न करी कब्जा कर लस कहवा कहवा एक जहाँ गद्दी रहे आगरा में आ एगो दिल्ली में मेन गद्दी। कह रहा है कि बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। हुमायूं कहाँ चला गया भाग के वो पार हेल गई सिंध में। कह रहा है कि जहाँ उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया ठीक बा ना घुमक्कड़ जैसा मैंने घूमे लागल सगरो भाइये रह से कर बाबा सनुओ ने तो सगरो भाइयों रे अपन घूमत रहे खात पियत रहे इसलिए। कह रहा है कि निर्वाचन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारस वासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया विवाह कर लस। मुसलमान में निकाह कह जाला हमनी में विवाह कह जाला नु हो हाँ तो ये कल 29 अगस्त 1541 को 29 अगस्त 1541 को ई के रहे गुरु रहन के रहे गुरु हिंदाल के कर हिंदाल के उनकर लड़की से विवाह कर लस। कह रहा है कि अब देखे कोई रही कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। हमीदे से क्या भइल अकबर पैदा ले ठीक 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पंजाब में सिकंदर रहन सूरी शासक ठीक बा ना उनकरा के परास्त कर के फिर 1555 में दिल्ली पे बैठ गई के हुमायूं ठीक बा ना। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन हो देवरा के युद्ध 1531 देवरा के 1531 चौसा 1539 बिलग्राम कनौज 1540 सरहिंद कही लास्ट हो 1555 एकरे में पराजित कैल सिकंदर के आ बैठ गई पंजाब में पराजित करके सिकंदर के आ दिल्ली पे बैठ गई। मछुआरा के युद्ध भी लड़ा है 1556 में। कह रहा है कि 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1556 में तो हो गई तो युद्ध कहाँ से लड़ल मछुआरा के युद्ध लड़ा है 56 में थोड़ी लड़ी 1 जनवरी के साथ मरिए गई तो अब बाचल का 1556 में बाचल हो खातिर हाँ 55 में हुई ठीक बा देखो 1 जनवरी के साफ हो गई सीढ़ी पर गिरल मर गई गलती बा। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने कहा कौन कहलस लेन पुल
हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चल रहा था। हुमायूं नामा के रचना गुलबदन बेगम। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। ठीक इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए। अभी भी चैनल पे देखबो ना द्वितीय चौन पे तो चाहे यूट्यूब पे मेहरारू देखत ना दिल हो। शनिवार के दिन काले रंग का कपड़ा पहन लीजिएगा, इस ग्रह में दोष लगने वाला है, होला ना हो। बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का कपड़ा पहन लीजिएगा, नहीं तो इस ग्रह में दोष लगने वाला है। आ ग्रह में 7 ग्रह में बांटल बा सब जना के जीवन, बुझाइलू। तो नामवा देख देख के पढ़ल जाला कवना में केकर बाटे कवना से संबंधित, ठीक है नू। आ वही में एगो ढेर विवादित हो गई बनू तो सोमवार के ऐसा दिन घोषित कर दिया एकदम सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वही दिन हुई। एने के करेंट है 2022 में जान गुलो सोमवार ऐसा दिन है जा दिन सबसे ज्यादा मृत्यु भइल बा। का भइल बा? मृत्यु भइल बा सोमवार के दिन, ठीक बा नू। चलो काल से शेर शाह चल दी हम। गुरु की गदी को सौंप करके